नाज़रीन, जैसा कि 2 दिन पहले आपने सुना था कि मुल्क के मारूफ ताजिर और कारोबारी शख्सियत मरहूम सेठ आबिद हुसैन की बेटी फरहा मजहर को घर में ही फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। इस हानि के बाद उनके गोद लिए बेटे और मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया था। गालिब इम्कान यही है कि इस माँ की ज़िंदगी का चराग उसी गोद लिए बेटे के हाथों हुआ, क्योंकि बेटा पसंद की शादी करना चाहता था मगर माँ उस रास्ते में रुकावट थी। मकतूला फरह का खावंद मजहर अमेरिका में मुकीम है, जबकि कत्ल की गई खातून के 2 बेटे और 1 बेटी तीनों गोद ली हुई औलादें हैं। याद रहे, सेठ आबिद के सबसे बड़े शादीशुदा बेटे याज महमूद को लाहौर में कुछ साल कबल कत्ल कर दिया गया था, जिसके खिलाफ सेठ आबिद ने हैरतनाक तौर पर कोई कानूनी इकदाम नहीं किया। उनका ये मरहूम बेटा हाफिज कुरान था और खालिक दीना हाल कराची में नमाज तरावी पढ़ाया करता था। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो ने सेठ आबिद की इसी बेटी को ट्रकों में कैसे अगवा कराया था। उसके लिए थोड़ा सा कहानी के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 1950 की बात है, जब सेठ आबिद के वालिद की सोने की दुकान थी। वहां पर कुछ ऐसे माहीगीर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग करते थे, उनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। 50 की दिहाई के इख्तिताम तक उन्होंने एक माहीगीर कासिम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग में अपनी अजारादारी कायम की। सेठ आबिद को पाकिस्तान में गोल्ड बादशाह की हैसियत से भी जाना जाता था और उनका शुमार उन अमीर तरीन अफराद में भी किया जाता है जिनकी दौलत का इन्हासार सोने की स्मगलिंग पर था। अप्रैल 1958 में लाहौर जाने वाले सेठ आबिद को कराची एयरपोर्ट पर रोका गया तो उनके पास 3100 तोला सोना बरामद हुआ। 1970 की दिहाई में सेठ आबिद की स्मगलिंग की वसी कार्रवाइयों को जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ा और उनके कुछ असासों पर कब्जा कर लिया गया। नाज़रीन, तारीख ये बताती है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के चंदे के लिए सेठ आबिद से 5 करोड़ तलब किए थे, मगर सेठ आबिद ने एहतियात से काम लिया और साफ इनकार कर दिया। तब सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाने लगे। अब सेठ आबिद की गिरफ्तारी का मामला भुट्टो हुकूमत के लिए रियासती रिट बन गया था और पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब शख्स की तलाश के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिनमें पाकिस्तानी फौज, पुलिस, रेंजर और नेवल गार्ड की छापा मार टीमों को तश्कील दिया गया। कराची में सेठ आबिद की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया, जहां से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोने की ईंटें बरामद की गईं। नाज़रीन, उस दिन सेठ आबिद तो जुल्फ़कार अली भुट्टो की गिरफ्त में ना आया और ना ही वो आने वाला था, मगर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने सेठ आबिद की इसी बेटी को घर से अगवा कर लिया, जो 2 दिन पहले इस दुनिया से अब चली गई हैं। जब सेठ आबिद के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने लंदन में ज़ेर तालीम बेनज़ीर भुट्टो को गायब करवा दिया। अब सेठ आबिद की बेटी भुट्टो की कैद में और भुट्टो की दुख्तर सेठ आबिद की तहवील में। बहरहाल दोनों में समझौता हो गया। फरहा और बेनज़ीर भुट्टो दोनों रिहा कर दी गईं। नाज़रीन, ये जिक्र भी कहीं मिलता है कि जिसे भुट्टो ने अगवा किया था वो सेठ आबिद की बेटी फरहा नामी नहीं बल्कि उसका नाम नुसरत शहीन था। आया कि नुसरत और फरहा एक ही नाम है, इसके बारे में कोई मालूमात नहीं। आपको ये जानकर भी ताज्जुब और हैरत होगी कि भुट्टो के खिलाफ मोहम्मद अहमद कसूरी केस में सुल्तानी गवाह बनने वाला शख्स मसूद महमूद भुट्टो साहब की बनाई हुई फोर्स का सरबराह और सेठ आबिद का हकीकी बिरादर निस्बती यानी साला था। भुट्टो के मुकदमे में गवाही देने के बाद वो अमेरिका चला गया था, वहीं उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली थी। नाज़रीन, इस तारीखी कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।